नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सोचो एक ऐसी दुनिया जिसमें आपको आपकी सैलरी का एक भी पैसा इनकम टैक्स में ना देना पड़े, आपकी मेहनत की कमाई का हर एक पैसा सिर्फ आपके पास रहे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो वापस पावर में आ गए हैं, वो अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म करना चाहते हैं। तो शायद अमेरिका में आने वाले समय में इनकम टैक्स खत्म हो सकता है। बस टैरिफ लगाए जाएंगे और उन टैरिफ की सहायता से ही पूरा का पूरा अमेरिका देश चलाया जाएगा। लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल है या सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक है जिसको वापस रिपीट किया जा रहा है? क्या इंडिया भी फ्यूचर में ऐसा सोच सकता है? और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकम टैक्स रिमूव कर दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी, साथ में इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का आईटी सेक्टर, इंडियन स्टूडेंट्स और H1B वीजा के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा? चलिए इस वीडियो में समझते हैं ट्रंप के नए टैक्स मॉडल को, उसके प्रोज एंड कॉन्स को और इसके ग्लोबल इंपैक्ट को। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब और मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। तो लास वेगस में एक इवेंट के दौरान ट्रंप ने कहा कि नो इनकम टैक्स ओनली टैरिफ। उनका कहना है कि अगर अमेरिका इंपोर्ट्स के ऊपर हाई टैरिफ लगा दे तो सिर्फ उन्हीं पैसों से सरकार चलाई जा सकती है। एक बार इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, क्या पहले भी ऐसा हुआ है अमेरिका के अंदर? तो दोस्तों 1913 से पहले यूएस में इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था, सिर्फ टैरिफ और एक्साइज ड्यूटी ही होती थी जिससे सारी सरकार चलाई जाती थी। लगभग 1870 से लेकर 1913 तक अमेरिका के अंदर ऐसे ही काम हुआ। पर 1913 के अंदर एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ, एक पूरा का पूरा ऐसा इवेंट हुआ जिसने अमेरिका की टैक्स हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। 1913 में 16th अमेंडमेंट यूएस के अंदर इंट्रोड्यूस की गई जिसमें इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी अब ग्रो हो रही थी और गवर्नमेंट को ज्यादा प्रोजेक्ट चलाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो सरकार ने इनकम टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया। आज अमेरिका के 90% रेवेन्यू जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिविजुअल टैक्सेस का है, वो इनकम टैक्सेस का है। इसके अलावा पेरोल टैक्स भी लगाए जाते हैं या कंजम्पशन ड्यूटी भी लगाई जाती है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाए जाते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप का यह मॉडल इंप्लीमेंट होता है तो इनकम टैक्स के खत्म होने से काफी बड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या फायदा होगा? तो देखो, लोगों को इनकम टैक्स जीरो देना पड़ेगा, यानी कि जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा इनकम टैक्स। इसके साथ स्मॉल बिजनेस पर भी टैक्स बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। चाइना जैसे देशों से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो शायद अमेरिका के अंदर इससे एक्सपेंसिव हो जाएं और मेड इन यूएसए प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो अमेरिका के अंदर बढ़ सकती है। अगर सिर्फ टैरिफ पर ही फोकस किया जाए तो इसका क्या ब्रॉडर एस्पेक्ट हो सकता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिका के अंदर महंगे हो जाएंगे क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका में लोग चाइनीज, इंडियन और यूरोपियन प्रोडक्ट्स जो है वो धीरे धीरे बाय करना बंद कर देंगे क्योंकि वो महंगे हो चुके होंगे। इसके चलते हो सकता है कि मेड इन यूएसए प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो अमेरिका के अंदर बढ़ जाए, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस अमेरिका के अंदर आ जाएं। ट्रंप ने इसी बात को हाईलाइट किया था कि उनकी पॉलिसी से मेड इन अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है। इसके साथ गवर्नमेंट का पूरा बजट सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंड करेगा। अगर लोग इंपोर्ट कम करेंगे तो रेवेन्यू भी सरकार के कम हो जाएंगे। यह सिनेरियो 1980s में देखने को मिला था जब अमेरिका ने जापान और यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाए थे और बजट डेफिसिट जो थे वो ग्रो होने लगे थे। लेकिन दोस्तों ये एक रिस्क भी है, इससे इन्फ्लेशन बूम हो सकता है, क्योंकि अगर फॉरेन गुड्स महंगे हो जाएंगे तो हर घर का सामान जैसे कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, सबका प्राइस बढ़ जाएगा। इससे लोगों का स्पेंडिंग पावर कम होगा और डिमांड भी गिर सकती है। इसके चलते ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकती है। चाइना, यूरोप, जापान जैसे देश अगर रिटेलिएट करेंगे और अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर वो भी टैक्स लगा देंगे, और अगर ये इस तरीके से ही चलता रहा तो दुनिया में ग्लोबल रिसेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। 2008 में हमको ऐसा देखने को मिला था जब टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड डाउन हो गया था, प्लस अमेरिका के अंदर जो भी क्राइसिस आया था, जो लेमन ब्रदर क्राइसिस के नाम से हम जानते हैं, उसका भी इफेक्ट जो था वो पूरी दुनिया को 2008 में देखने को मिला था। इसके अलावा बिगर बजट डेफिसिट भी क्रिएट हो सकता है अमेरिका के अंदर। अगर सिर्फ टैरिफ पर ही रिलाई किया गया और इंपोर्ट कम हो गए तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी कम हो जाएंगे। अमेरिका को अपने डेट बर्डन को हैंडल करना पड़ेगा और पिछले साल 2024 में अमेरिका को अपने डेट बर्डन को रीपे करने के लिए जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट थी वही $1 ट्रिलियन के ज्यादा चली गई थी। यानी कि अगर फ्यूचर के अंदर अमेरिका सिर्फ टैरिफ के ऊपर रिलाई करेगा और किसी कारणवश अगर दूसरे देशों के रिटेलिएशन के चलते या डिमांड के कम होने के चलते अगर टैरिफ कलेक्शन में कमी आती है तो जो अमेरिका का बजटरी डेफिसिट पहले से ही बहुत ज्यादा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और एग्जांपल के लिए सन 2000 में और
2017 में भी 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब अमेरिका ने चाइना के स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ बढ़ाए थे, लेकिन इसका रिजल्ट यह निकला था कि अमेरिका में कार और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो थी उनके अंदर कॉस्ट बढ़ गए थे। अल्टीमेटली इस मूव को रिवर्स करना पड़ा था। लेकिन क्या यह रियलिटी में पॉसिबल है जो भी डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 100% टैरिफ बेस्ड सिस्टम इंपॉसिबल है। अमेरिका को इतने ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने पड़ेंगे कि एक ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और वो सब महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा इंपैक्ट जो है वो आम अमेरिकी की लोगों के ऊपर पड़ेगा, उनकी पॉकेट के ऊपर पड़ेगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन ने भी वार्न किया है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ के ऊपर पूरा रिलाई कर दिया तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी डिसरप्ट हो सकती हैं। पर इसके बाद और कुछ चीजों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि अमेरिका जो है, जो आईआरएस को भी हटाने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आईआरएस को हटाने की भी बात कर रहे हैं। एक और बॉम्ब डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ दिया है कि भैया इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, जो वहां की इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अथॉरिटी है, जो सारा चेक करती है, इनकम टैक्स कलेक्ट करती है और जो जो इनकम टैक्स को सही तरीके से पे नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है, उसको भी हटा देने की वो बात कर रहे हैं। ये आइडिया जो है वो एक्चुअली एक और टैक्स बिल के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको फेयर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है अमेरिका के अंदर। फेयर टैक्स एक्ट से ये प्रॉपर मैच करता है। ये एक्ट प्रपोज करता है कि इनकम टैक्स को हटाकर सिर्फ एक नेशनल कंजम्पशन टैक्स लगाया जाए। तो अगर आईआरएस को हटा दिया जाएगा तो आईआरएस को रिप्लेस कौन करेगा? तो ट्रंप के सपोर्टर्स जो है वो फेयर टैक्स एक्ट को पुश कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स की जगह 30% नेशनल सेल्स टैक्स लगाने की बात करता है। यह रेवेन्यू मॉडल बहुत ही सिंपल है, जिसमें हर चीज के ऊपर एक फिक्स टैक्स लगेगा। कोई पेरोल टैक्स नहीं, कोई आईआरएस नहीं, कोई भी इनकम टैक्स नहीं, बस एक सिंगल टैक्स जो हर एक प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते वक्त आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा जिसका नाम आईआरएस नहीं, जिसका नाम ईआरएस होगा, यानी कि एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज, जो टैरिफ और सेल टैक्स कलेक्ट करेगा। अगर यह लो पास हो जाता है तो हर कोई खरीदारी करते वक्त 30% टैक्स देगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज खरीद रहा हो या बड़ी से बड़ी चीज खरीद रहा हो या सर्विस को यूटिलाइज कर रहा हो। मतलब जो आईफोन अमेरिका में भी 1 लाख रुपए का मिलता है, 30% टैक्स लग जाएगा तो वो 1,30,000 का हो जाएगा। टैक्स कलेक्शन सिस्टम में इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ भी सकती है, लेकिन लोगों को इकोनॉमिक बर्डन ज्यादा फील हो सकता है। ऐसे सेल्स टैक्स का मॉडल कंज्यूमर गुड्स को महंगा बना देगा और बेसिक एसेंशियल चीजों की भी प्राइसेस जो है वो इसके चलते बढ़ सकती हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास और पुअर पर इसका ज्यादा बर्डन पड़ेगा। इनकम टैक्स खत्म होगा लेकिन एसेंशियल गुड्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। इमेजिन करो, ग्रोसरी आइटम्स, मेडिसिन, फ्यूल, सभी चीजों पर एक ही 30% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होगा वो लो इनकम फैमिलीज के ऊपर होगा। इसके चलते ब्लैक मनी भी बढ़ सकती है, क्योंकि लोग ट्रांजैक्शंस को कैश में करना पसंद करेंगे ताकि टैक्स ना देना पड़े। यह सिस्टम से फायदा उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन अमेरिका के अंदर बढ़ सकती है। बड़ी कंपनीज इसका लूप होल्स भी ढूंढ लेंगी। अमेजोन और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी एमएनसीज अपनी टैक्स प्लानिंग से कैसे भी टैक्स बचाने की ट्रिक निकाल ही लेंगी। उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो टैक्स अवॉइडेंस के रूप में यहां पर क्रिएट हो सकती है। तो आईआरएस हटा देने का मतलब है कि टैक्स एनफोर्समेंट वीक हो जाना और ब्लैक मनी का बढ़ जाना। ट्रंप ने पहले भी टैक्स कट्स दिए थे। 2017 के अंदर टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट के नाम से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार भी अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान टैक्स को कम करने की कोशिश करी थी, जिसका डेफिसिट पे, जब बजटरी डेफिसिट के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। अगर एक और ड्रास्टिक टैक्स चेंज होता है तो अमेरिका का बजट और भी ज्यादा अनस्टेबल इससे हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर अमेरिका सिर्फ टैरिफ से चलेगा तो इसका इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड रिलेशन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। चाइना और भारत दोनों पर इसका इंपैक्ट होगा। अगर अमेरिका ने चाइनीज इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए तो चाइना को अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। इसका इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, यानी कि इंडिया चाइना को रिप्लेस करके अमेरिका को वो और भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकता है जो अभी तक चाइना कर रहा था। लेकिन अगर अमेरिका सभी देशों के लिए इंपोर्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाने लगेगा तो इंडियन कंपनीज के लिए भी अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। यूएस रिसेशन का इंपैक्ट इंडियन आईटी और फार्मा सेक्टर पर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इन सब सिनेरियो के चलते अमेरिका के अंदर रिसेशन आए तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। खासकर हमारे आईटी और फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा जो हेविली यूएस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडियन आईटी कंपनीज का 60% रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से आता है। अगर यूएस ने अपने डोमेस्टिक जॉब मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए H1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस और इमिग्रेशन पॉलिसीज को टाइटन किया तो इंडियन प्रोफेशनल्स और टेक सेक्टर पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा H1B पॉलिसी में भी
और भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो अमेरिका लागू कर सकता है, क्योंकि यूएस ने मेड इन यूएसए जो पॉलिसी स्ट्रांग हो जाएगी इन सब चीजों के चलते, ये इंडियन टेक कंपनीज के लिए एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि वो अपनी वर्कफोर्स को वहां हायर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने जाते हैं, उनके लिए भी ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, ये सब चीजें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर सरकार का रेवेन्यू कम होता है तो वो एजुकेशन और स्टूडेंट वीजा में भी चेंजेस लेकर आएंगे। ये स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा रिस्क हो सकता है, जिनके लिए यूएस में एजुकेशन एक मेजर एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा इसके चलते हो सकता है कि अमेरिका और इंडिया की ट्रेड के बीच में एक नया चैप्टर ही शुरू हो जाए। इंडिया ऑलरेडी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रमोट कर रहा है, अगर अमेरिका भी मैन्युफैक्चरिंग वापस लाने की बात कर रहा है तो दोनों देशों का कंपटीशन जो है वो आपस में बढ़ सकता है। अगर अमेरिका ने ज्यादा टैरिफ इंपोज किए तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन भी कर सकती हैं। तो एक नया सिनेरियो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में हमको देखने को मिलेगा। बट अब हमारे पास सवाल है, क्या भारत भी फ्यूचर में इनकम टैक्स हटा सकता है? तो दोस्तों, आज 31 जनवरी का दिन है, कल आपका 1 फरवरी इंडिया का बजट आने वाला है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में क्या भारत भी ऐसा कुछ प्लान कर सकता है? अमेरिका अगर इनकम टैक्स हटा सकता है तो क्या इंडिया भी फ्यूचर में ये कर सकता है? इसकी पॉसिबिलिटीज और इसके चैलेंजेस क्या है, इस पर भी एक बार नजर बना ले। दोस्तों, इंडिया का जीडीपी स्ट्रक्चर अमेरिका से बहुत डिफरेंट है। यूएस जैसे टैरिफ से सिर्फ इकोनॉमी नहीं चल सकती है, इंडिया का रिलायंस एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर दोनों पर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तीनों सेक्टर भी अपने अपने अलग तरीके से इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें लार्ज स्केल टैक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटीज पहले से ही है, लेकिन अगर सिर्फ टैरिफ पर रिलाई किया जाए तो ट्रेड डेफिसिट भारत का और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इनकम टैक्स हटा दिया जाए तो सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे कि पीएम किसान योजना, मनरेगा, इन सब की फंडिंग फिर भारत सरकार कहां से लेकर आएगी? ये स्कीम्स डायरेक्टली टैक्स रेवेन्यू पर डिपेंड करती हैं। अगर ये खत्म होती हैं तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी भारत के अंदर बढ़ सकती है। तो इसका क्या अल्टरनेटिव इंडिया ढूंढ सकता है? तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म कर सकती है, जिसमें लोअर टैक्स रेट या यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे मॉडल्स को ट्राई किया जा सकता है। टैरिफ्स के साथ डिजिटल टैक्स या क्रिप्टो टैक्स जैसे नए मॉडल्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है, ताकि सरकार का रेवेन्यू बढ़े और ऐसी सोशल वेलफेयर स्कीम और भी ज्यादा इंप्लीमेंट की जाए। अब आखिरी सवाल, क्या किसी और कंट्री ने भी टैक्स को रिमूव किया है या इनकम टैक्स को रिमूव किया है? तो दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया में जीरो इनकम टैक्स है, लेकिन वहां ऑयल रेवेन्यू इकोनॉमी चलाता है। उनके पास ह्यूज ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं जो सरकार के रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स है। हांगकांग और सिंगापुर में लो टैक्स रेट्स हैं, लेकिन उनकी जीडीपी का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। हांगकांग ने फ्री मार्केट इकोनॉमी को एम्ब्रेस किया है, जो ट्रेड और फाइनेंस से चलाई जाती है। तो दोस्तों, ट्रंप का टैक्स प्लान थ्योरेटिकली काफी मजेदार लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली रिस्की भी है। अगर अमेरिका सिर्फ टैरिफ पर डिपेंड होगा तो इन्फ्लेशन, ट्रेड वॉर और बजट डेफिसिट जैसे मेजर प्रॉब्लम अमेरिका को फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया भी कभी इनकम टैक्स हटा सकता है? कमेंट करके जरूर बताओ। और बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।